अज्ञात कारणों से लगी पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग से मची अफरा तफरी। फतेहपुर बिंद की एक कहावत है, जाको रखे सैया मार सके न कोया। ऐसा ही मामला जनपद फतेहपुर की बिंद की तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव रारी बुजुर्ग का है, जहां पर गांव के किनारे पटाखा बनाने का कार्य गांव के ही नासिर पुत्र अलादीन के द्वारा किया जाता है। जहां पर बुधवार की सुबह वह जब खाना खा रहे थे तो अचानक पटाखे तेजी के साथ फूटने लगे। पटाखे इतनी तेजी के साथ फूटे कि पटाखा बनाने वाले कमरे की छत ढह गई और दरवाजा दूर जा गिरा। वह पटाखा लाइसेंसधारी नासिर शाह पुत्र अलादीन निवासी ग्राम रारी बुजुर्ग पटाखों की वजह से झुलस गए। ग्रामीणों ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड को भी दी। पुलिस तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंची, जिसकी वजह से घंटों आग जलती रही और सब कुछ तहस नहस हो गया। जानकारी करने पर पता चला कि 17 फरवरी 2022 बृहस्पतिवार को फतेहपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनावी कार्यक्रम लगे होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहीं पर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकी। 1 घंटे देरी से पहुंची तो वहीं जन अधिकार पार्टी व एमआईएम पार्टी के संयुक्त बिंद की 239 विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मी सागर पटेल ने मौजूदा सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि प्रशासन को आग लगने को लेकर अवगत कराया गया। उसके बावजूद प्रशासन की निरंकुशता यह रही कि 1 घंटे की देरी से फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंचती है, जब तक सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। साथ ही यह भी बताया कि मैंने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन प्रशासन जानबूझकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मोदी जी व योगी जी के कार्यक्रम में लगा रखी है, जो कि बेहद शर्मनाक है। जहां आग लग जा रही है, आम जनता झुलस जा रही है, वहां सरकार फायर ब्रिगेड की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही है। और जहां सरकार के कार्यक्रम लगे हैं, वहां 1 दिन पहले से ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था फतेहपुर में लगा दी गई है। साथ ही बिंद की विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील भी की सरकार की इस दोगली नीतियों को पहचाने और सरकार की ऐसी दोगली नीति इस देश में व बिंद की विधानसभा में अब नहीं चलेगी। उन्नतशील भारत न्यूज के लिए संवाददाता अमजद की रिपोर्ट। नासिर शाह। पिताजी का नाम? अलादीन शाह। ये जो आग लगी कैसे लगी? ये तो मिनट लग गई, हम बाहर से था। हाँ, क्या कर रहे थे? बाहर खाना खा रहे थे। अच्छा, तो पता नहीं चला कैसे लगी? हाँ। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत हो गया। कितना हो गया? 50 लाख और 50,000 रुपये नहीं आए। अच्छा, गाड़ी ऊपर से दब गए तो कभी फाट गए। पुलिस को सूचना दी थी? रात हो गए। अच्छा, और फायर ब्रिगेड को? फायर ब्रिगेड का दी नहीं सूचना, पता ही नहीं है फायर ब्रिगेड का। पहले फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था? 1 घंटा हो गया करीब। अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं है? नहीं, कोई सूचना। पुलिस कितनी देर में आई है? पुलिस तो ताबड़तोड़ आ गई है। अच्छा, फायर ब्रिगेड नहीं है? हाँ। अभी तक बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं है पानी वगैरह की? ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजमत अली। तो कहाँ रहते हैं? यहीं रारी में रहते हैं। रारी बुजुर्ग जी। ठीक। आज सुबह रारी बुजुर्ग में नासिर शाह जी के यहाँ पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके वो झुलस गए। उन्होंने तुरंत प्रशासन को खबर किया, लेकिन प्रशासन की निरंकुशता की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे बाद पहुंची। तब तक वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। मैंने भी कई बार प्रयास किया, लेकिन प्रशासन जानबूझ करके अपनी गाड़ियों को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगाए हुए है। यही मुझे जानकारी हुई। अब जबकि उनका प्रोग्राम कल है, अब इस सरकार में ये दिखाई देता है कि प्रशासन की जो मेन फोकस कहाँ पर है, आम जनता चाहे वो आग से मर जाए, झुलस जाए, वहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे हैं। और आज ही से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था फतेहपुर में लग गई है। इसलिए आम जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस सरकार की नीतियों को पहचाने। ये दोगली नीतियाँ अब इस देश में, इस विधानसभा में नहीं चलेंगी।